सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के बारे में जो कमेंट्स किए उस पर मौलानाओं ने संतोष जाहिर किया। कहा अब उन्हें उम्मीद है कि नूपुर शर्मा को उनके किए की सजा मिलेगी। हालांकि कुछ उलेमा ने यह भी कहा कि गलती इंसान से होती है। नूपुर शर्मा से गलती हो गई, उन्होंने माफी मांग ली, अब इस मसले को खत्म करना चाहिए, नूपुर को माफ करना चाहिए। देवबंद मुस्लिम स्कॉलर्स का बड़ा सेंटर है, यहां का दारुल उलूम दुनिया भर में मशहूर है। देवबंद के मौलाना ने कहा कि नूपुर शर्मा ने अपने बयान पर अफसोस जता दिया है, इसलिए अब उन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि पैगंबर साहब ने भी लोगों को माफ करने का पैगाम दिया था। वो खातून जाने अनजाने में उनसे गलती हुई है और वो माफ़ी मांग रही हैं, तो हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की निस्बत पर उन्हें माफ़ भी कर देना चाहिए। और कोई भी काम किसी भी मुसलमान को ऐसा नहीं करना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, जिससे हमारी अपनी ज़ात भी हलाकत और मुसीबत में पड़े और हमारे मुल्क का अमन व अमान तबाह हो। हमें इससे हर कीमत में बचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नूपुर शर्मा को अमल करना चाहिए। हालांकि सारे लोग मौलाना के इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। कई नौजवानों का कहना है कि कानून के जरिए नूपुर को सजा तो मिलनी ही चाहिए। मुंबई की हांडी वाली मस्जिद के मौलाना एजाज अहमद कश्मीरी ने कहा कि मुसलमानों को अदालत पर भरोसा है, लेकिन नूपुर शर्मा के खिलाफ देशद्रोह के कानून के तहत एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि उदयपुर में जो हुआ है परसों, उसका भी जिम्मेदार नूपुर शर्मा है। शहर के माहौल खराब होने का भी जिम्मेदार नूपुर शर्मा है। तो मैं तो कहता हूं बाकायदा इस पर देशद्रोही कानून लगाना चाहिए, क्योंकि मामला इन्होंने बिगाड़ा है पूरी नफरत का। और रही बात उसकी माफी मांगने की, तो ये मुसलमानों के नबी का मसला है, हम माफ उसको नहीं करेंगे। उसको माफ, उसकी सिर्फ एक ही सजा, जो कानून उसको जेल में डाले। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ जमहूरियत के मुताबिक काम होना चाहिए, दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून उसको जेल में डाले। वो माफी मांग लेगी और छूट जाएगी, तो कल को कोई भी उठ के, हम कहते हैं कि तमाम धर्म, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हर धर्म के लिए कानून आने चाहिए, सबके लिए। कोई भी किसी के मजहब के बड़े को बुरा ना कहे, जो कहे वो जेल में जाए। लखनऊ के दारुल उलूम फिरंगी महल ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त बयान के बाद नूपुर शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सूफिया निजामी ने कहा कि अगर समय पर नूपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती तो जो हादसे बाद में हुए वो न होते। मुल्क में किसी को भी यह हक और इख्तियार नहीं है कि वो किसी के भी मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करे, किसी के भी धार्मिक पेशवाओं को बुरा भला कहे। लेकिन आपने देखा कि नूपुर शर्मा के ज़रिए से जिस तरीके की विवादित टिप्पणी की गई और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर, आलम इस्लाम के अंदर मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं और कुछ ऐसी घटनाएं भी पेश आईं जो यकीनी तौर पर हमारे मुल्क के लिए मुनासिब नहीं थीं। मैं समझता हूं कि अगर वक्त रहते उन पर कार्रवाई हो जाती और पुलिस के ज़रिए से, एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से, सरकार के ज़रिए से उनकी गिरफ़्तारी हो जाती तो ये घटनाएं सामने ना आती। अब मैं उम्मीद करता हूं दिल्ली पुलिस से कि यकीनी तौर पर नूपुर शर्मा की गिरफ़्तारी भी की जाएगी और उन पर कानून के दायरे में रहकर जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि मुल्क के माहौल को जो लोग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको आगे किसी भी तरीके का मौका नहीं मिलेगा। रांची के इदारा शरिया के महासचिव मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने उम्मीद जताई है कि नूपुर शर्मा को जरूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए मुसलमान भड़कावे में ना आए और न ही कोई गैर कानूनी काम करें। उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काया पूरे देश में, जिसकी वजह से लोग गम और गुस्से में हैं, भटक जा रहे हैं लोग, बच्चे या नौजवान सब भटक जा रहे हैं। पूरे भारतवासियों से, विशेष करके मुस्लिम समुदाय से हम ये अपील करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा उत्तेजित ना हों। कानून है, कानून का सहारा लेना है और कानून का जो प्रक्रिया है उसी में, और कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, ये लोग गिरफ्तार जरूर होंगे, इन्हें कड़ी सजा जरूर होगी। सबसे अलग बात कही नागपुर के इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर के चेयरमैन मौलाना सैयद आलमगीर अशरफ ने। मौलाना अशरफ ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जाना चाहिए, इस मसले को अब अदालत पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है कि मौलाना नौजवानों को भड़काने के बजाय समझाने का काम करें। उन्होंने कहा कि मौलाना मुस्लिम नौजवानों को बताएं कि सर तन से जुदा
जैसी बातें आम मुसलमान के लिए नहीं हैं, ये इस्लाम की तालीम का हिस्सा नहीं है। मौलाना अशरफ ने कहा कि मुस्लिम नौजवान सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें न लिखें, लोगों को इंसल्ट करने वाले, धमकी देने वाले पोस्ट न डालें, क्योंकि कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। सोशल मीडिया जो नौजवान इस्तेमाल करता है और वो ये समझता है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम जो उत्तेजित भाषण होते हैं, लेक्चर होते हैं, पोस्ट होती हैं, उनको वायरल करते हैं, शेयर करते हैं, ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है। मोहब्बत दर हकीकत तो ये है कि आप कानून को हाथ में ना लें और इस्लाम ने जो सही रास्ता और सीधा रास्ता बताया है उस पर चले। एक बात ख़ासों से जो हमारे मीडिया बंधुओं के सामने आई कि गुस्साखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये ऐसा स्लोगन है कि नौजवानों को इसके ज़रिए भड़काया जाता है और भड़काने का नतीजा उदयपुर में आप लोगों ने देख लिया। तो सबसे पहले इस हदीस के ताल्लुक से मौलाना को भी जुमे में आवाम को, नौजवानों को बताना चाहिए कि ये हदीस आम नागरिक के लिए नहीं है, ये चीफ जस्टिस के लिए है, ये काजी के लिए है, ये हाकिम के लिए है। तो हमारा फ़र्ज़ है, हम एक आलिम हैं, एक मौलाना हैं, कि हम लोगों के जहनों को साफ़ करें, ना कि उनको भ्रमित करके उनको जोशीला बनाएं। मौलाना सैयद आलमगीर अशरफ जो बात कह रहे थे वो वाकई में समझने वाली है। उसका एक मतलब है। छोटे छोटे मामले सोशल मीडिया के चक्कर में बड़े हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। सोशल मीडिया पर जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, उस पर आंखें बंद करके यकीन न कर ले। नूपुर शर्मा ने एक बयान दिया, वो गलत था, लेकिन इसे किसी ने नोटिस नहीं किया था। कुछ लोगों ने उसकी क्लिप्स बनाकर सोशल मीडिया के जरिए उसे फैलाया। इसका फायदा उन लोगों ने उठाया जो समाज में नफरत फैलाने का कारोबार करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।